प्रसारण हो रहा है। शुरू होता मैच सिंहगढ़ फाइटर्स वर्सेस 4 भुजा ब्लास्टर्स के बीच। टॉस जीता है सिंहगढ़ फाइटर्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पहला ओवर लेकर है संदीप जी आए हैं पहला ओवर लेकर और स्ट्राइक पे है बैट्समैन। स्ट्राइक पे हैं दिनेश जी और नॉन सेकेंड पर है सुरेश। तो दिनेश जी और सुरेश जी की जोड़ी प्रारंभिक सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और पहला ओवर लेकर आए हैं संदीप जी। पहले गेंद पटकी हुई थी, छोटी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद की उछाल कुछ कम रही, सीधे शरीर से टकराती हुई, कोई रन नहीं, डॉट गेंद आती हुई। संदीप महावीर जी का यहाँ पे आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी, यदि आप सुन रहे हो तो नमस्कार। दिनेश जी की अगली गेंद संदीप जी के द्वारा। अब देखिए फील्ड में कुछ बदलाव कर रहे हैं, आज के दिन का चौथा मुकाबला और बहुत ही ऊपर की गई गेंद थी, फुल टॉस गेंद। अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है और हालांकि बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन भी पूरा कर लिया है। इस बीच दिनेश जी ने अपना खाता खोल लिया है, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखिए अगली जो गेंद होगी वो होगी फ्री हिट की। अब मौका है नए बल्लेबाज के लिए। अब फ्री हिट की गेंद उठाकर मारा है, कमाल का संपर्क गेंद और बल्ले का। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गणेश जी को बीट करती हुई गेंद एक टप्पा खाकर जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे अब देखिए स्कोर जा पहुंचा इससे चौके की सहायता से, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। सूरज जी के बल्ले से आता एक बड़ा हिट आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, बता दिया है उन्होंने कि किस रणनीति के तहत बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। सूरज जी और दिनेश जी की ये जोड़ी बड़े हिट्स के लिए जानी जाती है और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आपको इस मैच में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो आपको कुछ इसी अंदाज में खेल को खेलना होगा। हालांकि अच्छी वापसी संदीप जी की, इस बार बीट करने में कामयाब रहे। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तन में समझ हुई, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद आती हुई। अब फिर से एक बार फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए या ठिकाणी एक सूचना आलेली आहे की जे कोणी जेवायचं राहिलेलं असेल तर त्यांनी संपर्क करायचा आहे आणि जेवण करून घ्यायचं आहे। संदीप जी की अगली गेंद सूरज जी के लिए फुल टॉस गेंद आगे बल्ले से उठाकर मारा है, गेंद हवा से बात करते हुए जा पहुंचे स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस बीच तेजी से रन बढ़ाने की कोशिश है। पहला ओवर और पहला ओवर काफी महंगा साबित होता है संदीप जी का। और जहां तक बात करें सूरज जी के खेलने का अंदाज, यहां पर भूतपूर्व खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी है उन्होंने। देखिए वीरेंद्र सहवाग जब खेलते थे उनके पास तकनीक थी, सब कुछ था, मगर जो नहीं था वो था संयम। मगर सबसे ज्यादा अत्यधिक शक्तिशाली बल्लेबाजों में से एक थे, कुछ उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज जी। इस बार अच्छी तकनीक फ्रंट फुट पर आकर गेंद को धकेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक गणेश जी दौड़कर फील्ड करे। इस बीच बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है, 1 रन प्राप्त करते हुए इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर अभी भी मैदान के भीतर चलता हुआ, आखिरी गेंद होगी इस पहले ओवर की। जहां तक स्टार्ट की बात करें तो काफी सटीक तरीके से इस इनिंग को शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार पटकी हुई गेंद थी, डाउन द लेग स्टंप जाती हुई गेंद, अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। हालांकि पता नहीं संदीप जी क्यों अपील कर रहे थे, हो सकता है कि अंपायर के मन में संभ्रम निर्माण करने की कोशिश थी, मगर काफी अनुभवी अंपायर है, निरीक्षण काफी बढ़िया है अंपायर का। अगली गेंद दिनेश जी के लिए, धीमी गति गेंद उठाकर मारा हवा में, गेंद जरूर है, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं। हालांकि अजय जी दौड़कर उस गेंद को फील्ड करते हुए, हालांकि साथी खिलाड़ी को वो कॉल जरूर कर रहे थे, मगर स्वयं ही दौड़कर उस गेंद को फील्ड जरूर किया है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखिए गणेश व्यास आए हैं
गणेश जी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, ऑलराउंड परफॉर्मर के तहत खेलते हैं टीम में। पहली गेंद दिनेश जी की इस बार शरीर की दिशा में डाली हुई गेंद थी, हालांकि उस गेंद को बहुत जल्दी खेल गए थे दिनेश जी। यदि गेंद को टाइम कर लेते तो हो सकता है गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर होता, मगर यहाँ पर बहुत जल्दी खेल गए, बल्ले का मुंह बंद हुआ, गेंद शरीर से टकराती हुई, कोई रन नहीं, डॉट गेंद आती हुई। एक बढ़िया स्टार्ट यहाँ पे प्राप्त करते हैं गणेश जी। आप देखिएगा ऐसा स्टार्ट जहाँ पे गेंदबाज का मनोबल जरूर बढ़ जाता है। कोई रन नहीं, इसको रुका हुआ दूसरा ओवर चलता हुआ मैदान के भीतर। गणेश जी की अगली गेंद दिनेश जी के लिए, राइट आर्म विकेट गेंदबाजी करते हुए, और वाइडिश यॉर्कर की गेंद ऑप्शन के बाहर बीट करने में कामयाब रहे इस बार बल्लेबाज दिनेश जी को। आप देखिएगा दिनेश जी और सुरेश जी इन दोनों बल्लेबाजों ने धाकड़ शुरुआत की है। पहले ओवर में बहुत बड़ा हमला करते हुए संदीप जी के ओवर में तेजी से रन बटोरे थे, उसके पश्चात देखिए इस ओवर में गणेश जी काफी सदी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर टांगों से टकराती गेंद, अपील कर रहे हैं, मगर ये अपील देखना होगा गेंद बल्ले से टकराई या फिर टांगों से टकरा कर सीमा रेखा के नजदीक फील्ड होती हुई। अंपायर के निर्णय का यहाँ पर इंतजार रहेगा। तो लेग बाइस के रूप में रन आते हुए तेजी से 2 रन जरूर बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। इससे 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखिए दूसरा ओवर शुरू हो चुका है, 3 गेंदें डाली जा चुकी है, 3 गेंदें अभी भी शेष है। जहां तक बात करें दिनेश जी और सुरेश जी के इस जोड़ी की, तो सुरेश जी ने तेजी से रन बटोरे हैं और काम तारीफ करनी यहाँ पर दिनेश जी की एक सही सहयोगी की भूमिका यहाँ पे अदा करते हुए। हालांकि गणेश जी इस बार बीट करने में एक बार फिर कामयाब रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी है, सटीक लाइन और लेन की गेंदबाजी करते हुए डेक को हिट कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर लगातार बल्लेबाजों को बीट करने में कामयाब रहे हैं गणेश जी। अब हालांकि गेंद तो गई है फाइनल के दिशा में, देखना होगा क्या गेंद बल्ले से टकराई या फिर टांगों से। तो लेग बाइस के रूप में आता हुआ, हालांकि शायद दिनेश जी ये बता रहे हैं कि गेंद बल्ले से टकराई है, मगर अंपायर का जो निरीक्षण है उसके अनुसार ही जाना होगा। लेग बाइस के रूप में आता है एक रन, 18 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर अभी भी चलता हुआ, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। धीमी गति गेंद, इस बार कमाल की फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में गणेश जी के द्वारा। बहुत कठिन होता है किसी भी गेंदबाज के लिए अपनी ही गेंदबाजी में गेंद को रोकना, मगर इतने कठिन कार्य को कितनी आसानी से यहाँ पर पूरा किया है गणेश जी ने। कमाल की फील्डिंग की है, ये खिलाड़ी ही हरफन मौला है। बात यदि गेंदबाजी की हो या फिर बल्लेबाजी की, या फिर आप चाहे तो आउटफील्ड में इस खिलाड़ी को खड़ा कर दीजिए फील्डिंग के लिए, ये खिलाड़ी हमेशा अपनी प्रतिभा की छाप जरूर छोड़ता है। बढ़िया प्रदर्शन रहता है गणेश जी का। अब एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए हैं संदीप जी, राइट आर्म उर्दू विकेट गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स एंड से सामना करेंगे दिनेश जी। जहां तक बात करें दिनेश जी और सुरेश जी की इस जोड़ी की, तो अब तक 18 रनों की पार्टनरशिप बना चुके हैं 2 ओवर्स में। तीसरा ओवर मैदान के भीतर शुरू होता हुआ, धीमी गति गेंद यहाँ पर शरीर से जरूर टकराई है। यहाँ पर हड़बड़ाहट देखिए दोनों बल्लेबाजों की, तेजी से रन चुराने की कोशिश और सफलतापूर्वक 1 रन चुरा लिया है। ये अच्छी रणनीति है, ये अच्छी सूझबूझ की रणनीति है। ये जो चोरी की गई इसका जरूर फायदा होगा, क्योंकि जब आप दबाव डालते हो फील्डर्स के ऊपर उसका फायदा पहुंचता है। निरंतर बढ़ने वाला दबाव फील्डर से और गलतियां कराने के लिए मजबूर करता है और पूरा फायदा उठाया जाता है बल्लेबाजों की ओर से। जैसे कि आपने अभी हाल में देखा कि बल्लेबाजों ने दबाव बनाया, रन लेने का फील्डर से चूक हुई और 1 रन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। तीसरा अभी भी शुरू होता हुआ, अब स्ट्राइक पे है सुरेश जी, काफी बढ़िया लय में बल्लेबाजी करते हुए। ऑप्शन से काफी बाहर जाती हुई गेंद, उस गेंद को स्विप करना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। गेंद जाती हुई डीप गली की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, केवल 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला है और स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 2.2 गेंदों के पश्चात। अब स्ट्राइक में होंगे दिनेश जी। एक कड़ा मुकाबला चलता हुआ एसएसपीएल श्री गौर सीनियर प्रीमियर लीग 2022 का 5वां संस्करण जो खेला जा रहा है कोदरे फार्म के इस खूबसूरत मैदान के ऊपर। काफी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है चतुर सुपर किंग्स सीएसके के द्वारा। अभिनंदन करना चाहूंगा मैं सभी लोगों का। आड़े बल्ले से उठाकर मारा है, स्क्वायर लेग की दिशा में कोई खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद जहां पहुंची है बिना रोक टोक बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
स्कोर जा पहुंचा है 24 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखिए अब तक जो स्कोर रुका हुआ था कुछ पिछले ओवर में, जहां तक गणेश जी ने काफी सदी गेंदबाजी की थी, उसके पश्चात रुके हुए स्कोर में जान डाल दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। एक कमजोर गेंद क्या मिली, उस गेंद को पूरे ताकत से प्रहार करते हुए पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। ये खासियत होती है एक अच्छे बल्लेबाज की। जिस बल्लेबाज के पास संयम हो, जिस बल्लेबाज के पास योजना हो, रणनीति हो और ठंडा दिमाग हो, वो बल्लेबाज अक्सर काफी खतरनाक होता है। तो संदीप जी की अगली गेंद दिनेश जी के लिए, इस बार शरीर से टकराती हुई, इस बार डॉट गेंद आती हुई, अच्छी वापसी संदीप जी के द्वारा। संदीप जी की अगली गेंद, अच्छी गेंद, हालांकि खेलने के लिए पहले से शफल कर गए थे, मगर चतुराई से गेंद की थी संदीप जी ने। आप देखिए टांगों की दिशा में गेंद की थी और बहुत जल्दी खेल गए थे। हालांकि इस बीच आप देखिएगा संदीप जी ने यहाँ पर मिश्रण जरूर किया था, गति में परिवर्तन किया था, जिसे बल्लेबाज दिनेश जी ने भांपा नहीं। ये अच्छी बात है। आप देखिए ये अनुभवी खिलाड़ी की निशानी होती है। धीमी गति गेंद, इस बार हो में गेंद, मगर गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, मगर इस बीच बल्लेबाजों ने तेजी फुर्ती और मेहनत करते हुए 2 रन चुरा लिया है और स्कोर जा पहुंचा इस 2 रन की सहायता से। इसके पश्चात देखिए आज के दिन का आखिरी मैच खेला जाना है, जो मैच होगा मार्केट यार्ड टाइगर्स वर्सेस श्री गौड़ राइजर्स के बीच। तो मार्केट यार्ड टाइगर्स और श्री गौड़ राइजर्स टीम के कप्तानों से मेरा अनुरोध है कि वो टॉस करने के लिए मैन ऑफ द मैच के बॉक्स में आ जाए प्लीज। मार्केट यार्ड टाइगर्स और श्री गौड़ राइजर्स दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वो टॉस के लिए मैन ऑफ द मैच बॉक्स में आ जाए प्लीज। चंदन सर से मिलिएगा। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर के पश्चात 26 रन। काफी सदीवी शुरुआत दिनेश जी और सुरेश जी के द्वारा। यहाँ पे संयम काफी बढ़िया दिखाया है। खासियत यह है दोनों बल्लेबाजों की, इन्होंने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, गेंद के मेरिट के अनुसार खेलना पसंद कर रहे हैं और जब जब कमजोर गेंदें मिली है तब तब तेजी से रन बटोरा जा चुका है। अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं, चौथा ओवर लेकर आए हैं तुषार धर्माव जी। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी और सामना करेंगे सुरेश जी। इस बार एक कदम बाहर निकाल के फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, शॉर्ट कवर्स के समय गेंद को धकेला, जैसे ही खेला वैसे रन के लिए निकल पड़े। ये खासियत है दोनों बल्लेबाजों की। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है। आप देखिए जैसे स्ट्रोक खेला वैसे ही रन के लिए निकल पड़े, ज्यादा कॉल नहीं किया, आंखों में इशारा किया और उसके नतीजा देखिए 1 रन आसानी से प्राप्त करते हुए स्कोर जा पहुंचा 27 रन। या ठिकाणी संतोषजी उणीचा आणि मंगेशजी उणीचा या दोन्ही माननीय व्यक्तींचा सत्कार करण्यात येत आहे। तर काय 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 म्हटलं तुम्ही? तो गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है, अतिरिक्त रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 33 रन।
केवल एक रन आता हुआ। इस एक रन की सहायता से स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन 3.4 ओवर्स के पश्चात। 2 गेंदें अभी भी शेष। तुषार जी की काफी बढ़िया सदी हुई गेंदबाजी। अब स्ट्राइक पे हैं दिनेश जी। इस बार घुमाकर खेला है, रूम बनाकर खेला है। असल में आप देखिएगा आसानी से एक रन प्राप्त करते हुए। 35 रन आखिरी गेंद इस ओवर की। सुरेश जी के लिए अगली गेंद। इस बार देखिए फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते हैं मगर बहुत जल्दी खेल गए स्ट्रोक। यदि गेंद की गति को पढ़ लेते तो हो सकता है इस गेंद पर रन जरूर प्राप्त किया जा सकता, मगर यहाँ पे तारीफ करेंगे गेंदबाज तुषार जी की, जिन्होंने यहाँ पर बल्लेबाज को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। आप देखिएगा 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 8.75 रन प्रति ओवर के औसत से रन बन रहे हैं। या ठिकाणी जे प्रेक्षक किंवा जे खेळाडू जेवायचे राहिले असतील त्या सर्वांना नम्र विनंती की त्यांनी जेवण करून घ्यायचं आहे। जे प्लेयर्स राहिले असतील जेवायचे त्या सर्वांना नम्र विनंती की त्यांनी या ठिकाणी येऊन जेवण करून घ्यायचं आहे। तो गेंदबाजी में परिवर्तन दीपक जी आए हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे दिनेश जी। चलता हुआ मुकाबला सिंगल फाइटर्स और 4 भुजा ब्लास्टर्स के बीच। पटकी हुई गेंद यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लिया, कमाल का कैच पकड़ा है विकेट कीपर ने। कमाल का कैच पकड़ा है विकेट्स के पीछे महेंद्र जी ने। काफी कठिन कैच था, बाईं ओर झपट्टा मारकर उस कैच को लपकना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। हालांकि दिनेश जी का देखिए पैवेलियन में जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए सभी खिलाड़ी काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर दीपक जी ने आते ही सिंगल फाइटर्स की टीम को पहला झटका दे दिया है दिनेश जी के रूप में। अब नए बल्लेबाज आए हैं। सर बैट्समैन से नाम क्या है सर? बैट्समैन से नाम क्या है? अब नए बल्लेबाज लाला राम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आते ही लाला राम जी ने देखिए अपना खाता खोल लिया है। ऊंचे कद के खिलाड़ी है लाला राम जी। अब लाला राम जी ने बता दिया है कि लाला राम जी की जो चरित्र है, जो फिजिक है, जो उनका पर्सनैलिटी वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लाला राम जैसे है। तो काफ़ी आशाएं होंगी कप्तान की। इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद शरीर से जो टकराई है। अब देखो ना क्या बल्ले का किनारा लिया नहीं लिया, या फिर जी हाँ लेग बाइस के रूप में आता हो एक रन। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हो जहाँ पहुंचा है 37 रन। अब स्ट्राइक पे होंगे ऊंचे कद के खिलाड़ी लाला राम जी। अब देखिए जिस अंदाज में खड़े हैं लाला राम जी, उनका स्टांस देखिए, तैयार हैं लंबे हिट्स लगाने के लिए। और इस बार बढ़िया गेंद, हालांकि लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, बीट जरूर कराया था मगर अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। एक रन आता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा है 38 रन 38 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 5 ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ। बार पटकी हुई गेंद थी, उछाल कुछ अधिक जरूर, कमर की दिशा में आती हुई गेंद को घुमा कर खेला है स्क्वायर लेग के सामने। संदीप जी दौड़कर जब तक फील्ड करे मौका था पूरा, बल्लेबाजों के पास एक रन आसानी से चुराने का। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39 रन। मेरे सहयोगी स्कोरर नीलेश धनकवड़े जी जो लगातार मुझे स्कोर्स का अपडेट्स पहुंचाते हुए, साथ ही साथ आप देखिएगा इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण होते हुए प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपके मित्र और परिवार के जन भी घर बैठे भी मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस बीच दीपक जी ने कमाल का यहां पर प्रदर्शन किया था, डाइव लगाया था उन्होंने कैच के लिए। हालांकि कुछ कदम दूर जरूर है, यदि कैच लपक लेते तो हो सकता है इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया कैच होता, वन ऑफ द बेस्ट कैच वो यदि लपक लेते तो। हालांकि कैच जरूर छूटा है मगर प्रयास काफी बढ़िया था। जो युवा इस मैच को देख रहे हैं, इन खिलाड़ियों को देख रहे हैं, जरूर प्रेरित होंगे इनके प्रदर्शन से।
एक नई ऊर्जा के साथ वो अपना मैच भी खेल पाएंगे, और होना भी चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल सेट किया इन खिलाड़ियों ने, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयाँ प्रदान की है SSPL के इस संस्करण इस टूर्नामेंट में। स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 5 और मैदान के भीतर चलता हूँ। आखिरी गेंद होगी और स्ट्राइक पे होंगे सुरेश जी। दीपक जी की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद पढ़कर अंदर की तरफ आई, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी। आप देखिएगा यदि आपको क्रिकेट में कोई स्ट्रोक खेलना है तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जैसे मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत है वैसे ही क्रिकेट में फुटवर्क की जरूरत होती है। किसी भी स्ट्रोक को पूरा करने के लिए आपके पास फुटवर्क का होना बहुत ही अत्यधिक जरूरी बन जाता है। 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। हालांकि एक विकेट जरूर गंवाया है, मगर यदि हम रनों के औसत की बात करें तो काफ़ी बढ़िया और रन रेट यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है बल्लेबाजों ने। हालांकि अब बहुत कुछ निर्भर करेगा सुरेश जी और लाला राम जी के इस जोड़ी पर। अब देखिए इन्हें यहाँ से गियर बदलना होगा, तेजी से रन बनाने होंगे, कड़े प्रहार करने होंगे, ताकि एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब जो स्कोर बनाया है बचे हुए 3 ओवरों में 18 गेंदों में अधिक से अधिक रन और तेजी से बनाने होंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है ड्रिंक्स ब्रेक का, और आपको लिए चलता हूं हमारे डीजे के पास और सुनते हैं एक सुमधुर संगीत। तो नमस्कार, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 41 रन, एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों के पश्चात। छठा ओवर लेकर आए हैं गणेश जी। पहला ओवर काफ़ी बढ़िया था और स्ट्राइक पे हैं लाला राम जी। आखिर के 3 ओवर्स बचे हैं, 18 गेंदें बची। अब दोनों बल्लेबाज हो सकता है तेजी से बल्लेबाजी करें, कड़े प्रहार करें, गेंद को अधिक से अधिक बार सीमा रेखा के बाहर भेजे। इस बार गेंद काफ़ी बढ़िया थी, हालांकि बहुत आगे निकल आए थे लाला राम जी, मगर संपर्क जरूर करने में कामयाब रहे गेंद और बल्ले का। 1 रन आता हुआ। अब स्ट्राइक पे हैं सुरेश जी। सुरेश जी की बल्लेबाजी में बहुत कुछ निर्भर करेगा। सुरेश जी स्वयं देखिए 13 गेंदों का सामना करते हैं, 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 20 रन बनाया है सुरेश जी ने। गणेश जी की अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बीट कराते हुए खिलाड़ी को जा पहुंची गेंद मिड विकेट की दिशा में। संदीप जी वहां पर फील्ड करते हुए, हालांकि अजय जी ने काफ़ी बढ़िया प्रयास किया था, मगर गेंद उन्हें बीट करते हुए निकल चुकी थी आगे। 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 43 रन, 43 रन। अब इक्के दुक्के में देखिए रन जरूर बन रहे हैं, स्ट्राइक को जरूर रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार देखिए उठाकर मारा है गेंद को कव कॉर्नर की दिशा में, गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 47 रन, 3 गेंदें अभी भी शेष। और इस बार देखिए कैच का मौका था, मगर गेंद चुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब देखिए स्कोर जा पहुंचा है 51 रन, 50 रन पूरे कर चुकी है सिंगर फाइटर्स की टीम। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा मैं। फिर से एक बार रन यहाँ पे प्राप्त हुआ। अजय जी फिर से एक बार मिसफील्ड करते हुए, और रन आउट का मौका देखना होगा। लाला राम जी कितने तेजी से रन पूरा करते हैं।
अपने लंबे लंबे टांगों से छलांग लगाते हुए यहाँ पर दूसरा रन पूरा किया है लाला राम जी ने। बहुत ही बढ़िया फिटनेस लाला राम जी का। 2 रन यहाँ पे चुरा लिया है, मैं चुरा लिया यही कहूंगा, क्योंकि वहां पे केवल 1 रन का मौका था। संदीप जी का थ्रो काफी बढ़िया था, यदि वो थ्रो बाउंस नहीं होता, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से नहीं निकलता, तो लाला राम जी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती थी। मगर खुशकिस्मत रहे कि सुरक्षित रूप से अपने क्रीज में, अपने घर में लौट आए। अरे सर दिनेश जी, अब पानी की 1 बोतल भी काफी थी सर, 2 लोग मिलकर पानी पिला रहे दिनेश जी का फिटनेस देखिए, बैटिंग करके फिर भी अभी भी फिट है, थके नहीं है हाँ, तो फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है दीपक जी को, और सामना करेंगे सुरेश जी। काफी बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेश जी, बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने टीम के लिए सुरेश जी ने। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद, इस गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेला है गणेश जी, बढ़िया फील्डिंग। उमेश जी माफ कीजिएगा, गणेश जी के भाई है। अब दोनों भाइयों ने मिलकर देखिए मोर्चा संभाला हुआ है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ में, एक दीवार की भांति खड़े हैं दोनों भाई, गणेश और उमेश। इन 2 भाइयों ने यहाँ पर अपनी टीम के लिए रनों को रोकने की जिम्मेदारी ली है। दीपक जी की अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में। संदीप जी इस बार मौका नहीं देंगे दूसरा लेने का, क्योंकि इसके पहले संदीप जी के हाथों से लाला राम जी ने 2 रन चुराए थे। 1 रन आता हुआ, 55 रन। 7वां ओवर मैदान के भीतर अभी भी शुरू होता हुआ, 4 गेंदें अभी भी शेष, 2 गेंदें डाली जा चुकी है। फुल टॉस की गेंद आड़े वाले से उठाकर मारने की कोशिश थी, मगर संदीप जी के टांगों से टकराती गेंद जा पहुंचे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थैंक यू। और आप देखिए स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, 59 रन, 3 गेंदें अभी भी शेष। सूरज जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए काफी बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद के मेरिट के अनुसार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां पर अच्छी गेंदें पूरे सम्मान दे रहे हैं, सिंगल निकाल रहे हैं, लेकिन जहां पे कमजोर गेंदें वहां पर बढ़िया स्ट्रोक लगाते हुए तेजी से रन बटोर रहे हैं। इस बार सही ढंग से संपर्क नहीं हुआ है, लॉन्गर के समय खेला जरूर है। गणेश जी उस गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन आता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। केवल 1 विकेट गंवाया है सिंहगढ़ फाइटर्स की टीम ने दिनेश जी के रूप में, मगर उसके पश्चात लाला राम जी और सुरेश जी ने इस पूरे मैच के सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे होंगे लाला राम जी। दीपक जी की अगली गेंद, इस बार ऑप्शन के बाहर छकाया है बल्लेबाज को, हालांकि डांसिंग डाउन द विकेट खेला था इस गेंद को, मगर गेंद बड़ी पड़कर बाहर की तरफ निकली, पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज लाला राम जी। विकेट कीपर के द्वारा काफी बढ़िया प्रयास, मगर तारीफ करने के लाला राम जी की जो समय रहते अपने क्रीज में लौट आए थे। हालांकि अपील जरूर किए थे, मगर अंपायर ने इस अपील को नकारा है। दीपक जी काफी बढ़िया गेंदबाजी करें, अच्छी वापसी की है उन्होंने। हालांकि इस ओवर में चौका जरूर आया था, मगर उसके पश्चात अपनी गेंदबाजी में सुधार किया, लेंथ में परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन के तहत बल्लेबाज को अब यहां पर जकड़ के रखा है। हल्के हाथों से चिप किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में उमेश, वहां पे मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका, और इससे 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। 7 ओवर के पश्चात 8 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ स्कोर। अब देखना होगा आखिरी ओवर करने के लिए कप्तान किस गेंदबाज को आमंत्रित करेंगे। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 61 रन बना चुकी है टीम। अब आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं लक्ष्मीकांत। स्ट्राइक पे होंगे लाला राम जी। आखिर की 6 गेंदें इस इनिंग की। पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को पुल कर दिया है स्क्वायर लेग एशिया में। इस बार अजय जी के हाथों में गेंद लगी है,
इतने देर से काफी प्रयास कर रहे थे मगर गेंद चकमा दे रही थी। बासठ रन, 62 रन। बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, शरीर का संतुलन बनाया, गेंद को कवर्स रीजन में खेला है। दीपक जी की काफी बढ़िया फील्डिंग। केवल एक रन आता हुआ। आखिरी ओवर इस इनिंग की। 63 रन, 63 रन। 4 गेंदें अभी भी शेष है। स्ट्राइक पे होंगे लाला राम जी। अब तक लाला राम जी के बल्ले से बड़े हिट्स नहीं आए। देखिए ऊंचे कद के खिलाड़ी है। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए, चहलकदमी करते हुए बाहर निकल आए थे। एक बार फिर संदीप जी की बढ़िया फील्डिंग, एक रन आता हुआ। काफी निराश होंगे लाला राम जी अपने इस शॉट सिलेक्शन से। आप देखिएगा कोशिश काफी भरसक कर रहे हैं बड़े हिट्स लगाने की, तेजी से रन बटोरने की, मगर तारीफ को नहीं गेंदबाज लक्ष्मीकांत जी की, जिन्होंने अपने गेंदबाजी में काफी बढ़िया परिवर्तन किया है। अच्छा मिश्रण है उनका। स्ट्राइक में होंगे सुरेश जी, नाबाद खेल रहे हैं 28 रनों के कुल योग पर। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, उमेश जी की बढ़िया फील्डिंग। और अब लाला राम जी आप देखिएगा 12 गेंदों का सामना करते, 2 चौके लगाकर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। काफी बढ़िया पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच। लक्ष्मीकांत जी की अगली गेंद लाला राम जी के लिए, उठाकर मारा इस बार गेंद। इस बार संदीप जी के सिर के ऊपर से निकल चुकी है 6 रनों के लिए। डीजे और स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, 71 रन्स। रनों का अंबार लगा दिया है अब यहां पर सिंहगढ़ फाइटर्स की टीम ने। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। कमजोर गेंद थी और लाला राम जी ने इस बार कड़ा प्रहार करते हुए 6 रन बटोरे हैं। आखिरी गेंद फिर से एक बार उठाकर मारा संदीप जी, वहां पर कैच को लपकते हुए, मगर कैच को पकड़ने के चक्कर में अपने शरीर का संतुलन गंवा दिया और बाउंड्री लाइन के बाहर उनका पांव चला गया और अंपायर ने इस बीच इस गेंद को 6 रन करा दिया है। लाला एक मिनिट अरे मला स्कोर तर सांगू दे, स्कोरच नहीं सांगितलं, इनिंग संपली। और यहाँ पर देखिए 8 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा है 8 ओवर के पश्चात सिंहगढ़ फाइटर्स का 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जीत का लक्ष्य होगा चारभुजा ब्लास्टर्स के लिए 78 रन बनाने हैं। अब मिलते हैं हम एक छोटे से अंतराल के बाद और सुनते हैं हमारे डीजे के द्वारा लगाया गया एक सुमधुर गीत।
आए हैं गेंदबाज धनपत जी आए हैं पहला ओवर लेकर। हालांकि सिंगल फाइटर्स ने निर्धारित 8 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 77 रन। 4 भुजा ब्लास्टर्स के लिए लक्ष्य दिया है 78 रनों का, जो बनाने हैं 48 गेंदों में। चला सर चालू करूया। अब देखिए धर्मावत जी आए हैं पहला ओवर लेकर। सर एक जण इथे पाठवा ना प्लीज, नावं नीट सांगत नाही कोणीच, विनंती आहे तुम्हाला। कोण आहे? अब धनपत जी पहला ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद डाउन द लेग स्टंप जाती हुई, अंपायर ने इस गेंद को वाइड करा दिया और अपना खाता खोल लिया है यहाँ पर 4 भुजा ब्लास्टर्स ने इस वाइड के सहारे। 1 रन बिना किसी नुकसान के। अजय जी स्ट्राइक पे हैं। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है, टेम्परामेंट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तकनीकी तौर पे काफ़ी सक्षम है। उठाकर मारा है, मिस टाइम कर गया, हवा में काफ़ी ऊंची गई है गेंद। लाला राम जी दौड़ते हुए जब तक फील्ड करे, बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया है। हालांकि गेंद की लंबाई कम थी और ऊंची अधिक गई थी। यदि लंबाई ज़्यादा होती तो हो सकता है कि बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर जा सकती थी। टाइम नहीं कर पाए थे, मिस टाइम कर गए थे। स्ट्रोक 2 रन आते हुए स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के। ऑप्शन के बाहर बीट करने में कामयाब रहे इस बार, और यहाँ पे चतुराई दिखाई बल्लेबाज अजय जी ने, जाने दिया उस गेंद को, कोई छेड़छाड़ नहीं की। विकेट कीपर सुरेश जी जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, अब विकेट के पीछे विकेट कीपर की भूमिका में अब खड़े हैं। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी धनपत जी की, बढ़िया गेंदबाजी, धीमी गति गेंद थी। यॉर्कर लेंथ की गेंद, हालांकि संपर्क जरूर हुआ बल्ले से, मगर अपनी ही गेंदबाजी में, अपने ही फॉलोअर्स में बढ़िया फील्डिंग किया है। सटीक गेंदबाजी धनपत जी की ओर से। इस बार सही स्ट्रोक खेला है, टांगों की दिशा में डाली गेंद, कलाओं के सारे मोड़ा है शॉट्स पर, लेकिन शाम में यहाँ पे रन लेने की कोशिश, मगर तुषार जी ने सही निर्णय रोका है अपने साथी खिलाड़ी को, क्योंकि हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आपके पास यदि योजना है, रणनीति है, बल्लेबाजी करने का तंत्र है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको संयम दिखाना होगा, ठंडे दिमाग से खेलना होगा, क्योंकि लक्ष्य 78 रनों का जरूर है, मगर ये लक्ष्य भी पार किया जा सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। पहली बार स्ट्राइक पे होंगे तुषार जी। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला है, जैसे ही खेला वैसे ही रन के लिए निकल पड़े। तुषार जी ने अपना खाता खोल लिया है, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार अजय जी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए 1 रन प्राप्त किया है, 6 रन बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर के पश्चात काफी बढ़िया गेंदबाजी धनपत की। धनपत जी ने यहाँ पर बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया हाथ खोलने का, सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी थी। जो स्पॉट होते हैं पिच पे, वो स्पॉट को काफी अचूक तरीके से उन्होंने हिट किया है, और नतीजा देखिए केवल 6 रन दिए हैं। ये दबाव भरा मैच है, और इस मैच में धनपत जी ने काफी बढ़िया स्टार्ट अपनी टीम को दिलाया है। 78 रनों का लक्ष्य है, अब 72 रन बनाने हैं 42 गेंदों में। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अब देखिए गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सबसे अनुभवी खिलाड़ी हरिभाऊ। कई वर्षों से उन्होंने क्रिकेट की सेवा की है हरिभाऊ ने, पिछले कई सीजन में शानदार गेंदबाजी की है, और इस बार आते ही यहां पर बल्लेबाज अजय जी को छकाया है। हरिभाऊ की यही खासियत है, आप देखिएगा,
हरिभाव तो हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट के भीष्म पितामह हो चुके हैं। उठाकर मारा है अजय जी ने, हवा में गेंद, दिनेश जी उस गेंद के नीचे, मौका था मगर कैच छोड़ दिया है। देखिए हरिभाव निराश जरूर होंगे, उन्होंने मौका दिया था अपने खिलाड़ियों को कैच लपकने का, मगर मौका गवा दिया है। 61 साल की उम्र में भी हरिभाव देखिए, उनका उत्साह, उनका फिटनेस देखिए, लाइव एग्जांपल है हम लोगों के लिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। क्रिकेट के इस खेल पर जो उनका प्रेम है वो साफ तौर पे झलकता है। इस बार अजय जी ने उठाकर मारा है, गेंद काफी लंबे सफर पर निकल चुकी है, एक टप्पा खाकर जा पहुंची गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब देखिए गेंदे बची है 39 और बनाने हैं 66 रन। 39 गेंदे और 66 रन। पहला मौका था हरिभाव के द्वारा जो कि कमजोर गेंद की थी, और गेंद जैसे ही पाले में आए अजय जी के, पूरे ताकत से प्रहार कर दिया उन्होंने, गेंद को उठाकर मारा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा इस चौकी की सहायता से 12 रन। अगली गेंद हरिभाव की, इस गेंद को धकेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। मदन जी जब तक दौड़कर फील्ड करे, केवल 1 रन लेने का मौका। नहीं देखिए आप कितना भी कोशिश कर लीजिए रन चुराने का, मगर हरिभाव है कि चीते के भांति उस गेंद पर लपके हैं, मौका ही नहीं देंगे रन लेने का। हरिभाव की अगली गेंद तुषार जी के लिए, पुल कर दिया है पावरफुल तरीके से, स्कोर लेके शाम खिलाड़ी को बीट करती हुई जा पहुंची गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन। आखिरी गेंद होगी दूसरे ओवर की। हरिभाव की अगली गेंद तुषार जी के लिए, ये गेंद हाथों से छटक जरूर गई है, लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, हालांकि कमर से ऊपर थी, शायद अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। पिच के बाहर गेंद गिरी है। इस बार दिनेश जी को बीट करने में कामयाब रहे तुषार जी। इस बार अजय जी को देखिए, जहां पे 1 रन था मजबूर किया उन्होंने खिलाड़ियों को गलतियां करने के लिए, और साथ ही खिलाड़ी तुषार जी को उन्होंने मजबूर किया दूसरा रन के लिए दौड़ने के लिए। काबिले तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी रणनीति है यहाँ पर बल्लेबाजों के बीच, अच्छा तालमेल है। इस 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 20 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर के पश्चात। अब गेंदे बची है 36 और बनाने हैं 58 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आता हुआ। अब बाला साहब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हरिभाव के काफी निकटवर्ती मित्र हैं बाला साहब। अब दोनों मित्रों ने यहाँ पर अपने कांधों पे जिम्मेदारी ले ली है गेंदबाजी की धुरा अपने हाथों में ले ली है, ऐसा कहना सही साबित हो सकता है। स्ट्राइक पे हैं अजय जी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर है तुषार जी, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 रन बना चुके हैं चारभुजा ब्लास्टर्स की टीम। इस बार ओवर पिच गेंद, धीमी गति की कमजोर गेंद उठाकर मारा है अजय जी ने गेंद को मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए।
स्कोर जा पहुंचा है 26 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखिए रनों की गति बढ़ गई है, रन तेजी से आ रहे हैं। जब जब गेंदबाज गलती करेगा तब तब बल्लेबाज पूरा फायदा उठाएगा, ये समीकरण चलता है क्रिकेट में। बाला साहब की अगली गेंद, सामना करेंगे अजय जी। टॉपेज लगता हुआ विकेट कीपर सूर्य जी के सिर के ऊपर से होती हुई गेंद सीमा रेखा के काफी नजदीक जाती हुई, दो खिलाड़ी दौड़कर उस गेंद को रोकने की कोशिश करते हुए, हरिभाव और एक साथी खिलाड़ी, मगर सफलतापूर्वक उस गेंद को रोका है। 2 रन बचा है अपने टीम के लिए। इस 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, 28 रन। तीसरा और मैदान के भीतर चलता हुआ 4 गेंदें अभी भी शेष। फिर से एक बार तैयार होंगे बल्लेबाज अजय जी। पटकी हुई गेंद, इस गेंद को पुल कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। पहले से एक खिलाड़ी वहां पे तैनात, अब मौका केवल 1 रन लेने का। इस 1 रन की सहायता से स्कोर निरंतर आगे बढ़ता हुआ आप देखिएगा। जो रनों की गति है कम नहीं हुए, लगातार रन बटोर रहे हैं बल्लेबाज। मगर यदि हम गेंद और रनों के बीच का अंतर देखें तो उसके मुताबिक रन नहीं आ रहे। इस बार गेंद को खेला है थर्ड मैन की दिशा में, वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन लेने का मौका। स्कोर जा पहुंचा है 30 रन बिना किसी नुकसान के। 2 गेंदें में विशेष, तीसरा और मैदान के भीतर चलता हुआ। बाला साहब काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है अभी तक। इस बार उठाकर मारा है, जैसे ही मौके की बात की तो लाला राम अपने कद का पूरा इस्तेमाल किया है। लाला राम जी ने जो कैच काफी असंभव सा था, उस कैच को कितना आसान बना दिया। ये खास बात होती है किसी कप्तान के लिए, अपने ऊंचे खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन पर खड़ा करने का ये फायदा है। डीजे अश्विनी। अब पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ 4 भुजा ब्लास्टर्स टीम के लिए। अजय जी काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर इस बार बाला साहब ने एक जाल बिछाया, लालच दिया बल्लेबाज अजय जी को। फ्रंट फुट पे आए, टाइम किया था मगर स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं थी। मगर वो गेंद जिस खिलाड़ी ने लपका है, लाला राम जी की जगह यदि कोई छोटा कद का खिलाड़ी होता हो सकता है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निश्चित तौर पे जाती, मगर लाला राम जी ने वहां पर एक ऊंची दीवार के तहत उस गेंद को रोका, कैच को लपका और पहला आघात यहां पर लगता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए गणेश जी, स्ट्राइक में है तुषार जी। इस बार बल्ले से तो गेंद लगी या नहीं ये बाद में देखेंगे, मगर विकेट कीपर सूर्य जी पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बाउंड्री लाइन के काफी समीप फील्ड करते हुए, ये यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग ही हुआ। गणेश जी ने दौड़कर 2 रन पूरा किया है। 22 के में आता है 1 रन। इतनी तेजी से दौड़े गणेश जी कि दौड़कर उन्होंने खुद के 2 रन पूरे किए, मगर लिखे केवल 1 ही रन जाएगी। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर के पश्चात 31 रन। अब गेंदें बची है 30 और बनाने हैं 47 रन। केवल 17 रनों का अंतर है, 30 गेंदें और 47 रन। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं फिर से एक बार धनपत जी। पहला ओवर काफी शानदार रहा था धनपत जी का। धीमे देखिए गेंद टॉपेज लगा है, गेंद काफी ऊंची उठी है, 2 खिलाड़ी वहां पे दौड़। अब पता नहीं लाला राम जी कैच को क्यों नहीं लपक पाए। कैच का पूरा मौका था मगर कैच तक नहीं पहुंचे। ये कैच उन्होंने स्वयं ही छोड़ा है बिना लपके। 2 रन आते हुए इस 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन।
29 गेंदें बची और बनाने हैं 45 रन। धनपत जी की अगली गेंद, सामना करेंगे एक बार फिर तुषार जी। पटकी हुई गेंद टॉप एज लगता हुआ, हालांकि गेंद जाती हुई डीप फाइन लगी में खिलाड़ी वहां पे मौजूद हरिभाव। इस बीच बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। गणेश जी देखिए लगातार तुषार जी को बुला रहे हैं, मगर आप देखिएगा कि जिस अंदाज में गणेश जी रन के लिए दौड़ रहे हैं उससे काफी धीमी गति से तुषार जी रन ले रहे हैं। कोशिश करनी होगी गणेश जी को कि तुषार जी के गति के अनुसार ही रन ले। यदि बड़े हिट्स तुषार जी के बल्ले से आ रहे हैं तो खामखा रन लेकर एक अच्छे विकेट्स को गंवाया नहीं जा सकता। अब स्ट्राइक पे हैं गणेश जी। और पिच गेंद, इस गेंद को खेला है बिल्कुल पास में गेंदबाज के। लॉन्ग ऑफ की दिशा में मदन जी फील्ड करते हुए उस गेंद को केवल 1 रन लेने का मौका। आप देखिए धनपत जी की गेंदबाजी करने की शैली देखिए, काफी सिंपल है, साधारण है, मगर उस गेंद के पीछे जो दिमाग है, जो घातकता है, वो बहुत खतरनाक है। बल्लेबाज यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे उनकी गेंदबाजी के खिलाफ। फिर से एक बार बहुत जल्दी खेल गए स्ट्रोक, बल्ले का मुंह बंद हुआ, बल्ले के पिछले सिरे पर गेंद लगी है, केवल 1 रन लेने का मौका। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, ये वो गेंदबाज है धनपत जी जो अपने अनुभव का यहाँ पे भरपूर फायदा उठा रहे हैं, भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्लेबाज को पहले से पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा है, उस मन की बात को बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं। ये खासियत है धनपत जी की। अब तक बल्लेबाजों को मौका ही नहीं दिया उन्होंने बड़े हिट्स लगाने का। कोशिश लगातार कर रहे हैं बल्लेबाज, मगर रन नहीं बना पा रहे तेजी से। बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, पॉइंट के सिर के ऊपर से दे मारा है गेंद को, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है इससे चौके की सहायता से 40 रन। आखिरी गेंद बची है सुर। अब ये जो गेंद की थी धनपत जी ने, पहली बार ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद थी और कमाल का स्ट्रोक लगाया था गणेश जी ने। क्या टाइमिंग किया है उन्होंने, बहुत जल्दी भांप लिया था गेंद की लेंथ को। और पिच गेंद, कड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑफ की समय, वाइड लॉन्ग ऑफ की समय खेला है। मदन जी वहां पे फील्ड करते हुए फंबल होता हुआ, और इस बार तुषार जी की तारीफ करनी होगी जो अब तक केवल 1 ही रन पर रुके हुए थे। इस बार अपने साथी खिलाड़ी को भी उन्होंने प्रतिसाद दिया और तेजी से दूसरा रन पूरा किया है। इस 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। अब गेंदे बचे 24 और बनाने हैं 36 रन। 9 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं। 24 गेंदे और 36 रन, 12 रनों का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यदि इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे, बीच बीच में कुछ बड़े हिट्स लगाए जाए तो मैच को जीता जा सकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन कप्तान ने आमंत्रित किया है लाला राम जी को गेंदबाजी के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42 रन। गेंदे बची हैं 24 और बनाने हैं 36 रन। 24 गेंदे और 36 रन, केवल 12 रनों का अंतर है। हालांकि ऊंचे कद के गेंदबाज लाला राम जी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले वर्ष लाला राम जी ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, जितना मुझे याद है उन्होंने पिछले वर्ष जो मैच खेला था उसमें उन्होंने काफी जल्दी से ब्रेक थ्रू दिलाया था अपनी टीम को, पार्टनरशिप को ब्रेक किया था उन्होंने। तो आज भी उनके ऊपर बहुत आशाएं होगी कप्तान की। बढ़िया स्ट्रोक रूम बनाकर खेला है दिनेश जी की, बढ़िया फील्डिंग, पॉइंट की दिशा में काफी तेजी से गेंद को रोका। मनोहर जी वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग मनोहर जी के द्वारा, रिफ्लेक्सेस काफी बढ़िया थे। तेजी से आती हुई गेंद को आसानी से रोका था। अब स्ट्राइक में होंगे गणेश जी। लाला राम जी अपनी अगली गेंद करते हुए गणेश भाऊ के लिए। इस बार संपर्क कुछ सही नहीं रहा, 1 रन आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। और इस बार कुछ अजीबोगरीब ढंग से खेला है, तारीफ करने की गेंदबाज लाला राम जी की। हालांकि कड़ा प्रहार करने की कोशिश थी, यहाँ पे रनर का मौका देखना होगा। तुषार जी तेजी से दौड़ते हुए 1 रन और प्राप्त कर लिया है। 2 रन यहाँ पर आते हुए इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे ही आगे निरंतर बढ़ता हुआ 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें शेष है अब इस ओवर की। हालांकि गेंद काफी बढ़िया थी, कड़ा प्रहार करने के लिए काफी ऊपर से बैट को लाए थे तुषार जी, मगर जैसे ही गेंद की लेंथ को देखा कि टांगों की दिशा में आ रही है गेंद, बहुत जल्दी से अपने स्ट्रोक को चेक किया और केवल हल्के हाथों चिप करते 2 रन प्राप्त किए। लाला राम अगली गेंद करते हुए इस बार स्विच हिट लगाया है कवर्स की दिशा में।
अच्छी फील्डिंग दिनेश जी के द्वारा। उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस गेंद की गति को रोक पाएंगे, मगर गेंद उनके शरीर से टकराते वहीं के वहीं रुकी। एक दीवार की भांति उन्होंने उस गेंद की गति को कम कर दिया। हालांकि 2 रन जरूर लिया है बल्लेबाजों ने दौड़कर। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी विशेष इस ओवर की। तुषार जी अब दौड़ दौड़ कर रन ले रहे हैं। कड़ा प्रहार, कवर और पॉइंट के बीच से होती हुई गेंद दन दनाते हुई जा पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब देखिए गेंदे बची है 19 और बनाने हैं 26 रन। इस ओवर में 10 रन आए हैं लाला राम जी के। बहुत ही ज्यादा महंगा साबित होता हुआ ये ओवर लाला राम जी का। 19 गेंदे बची है और बनाने हैं 26 रन। केवल 7 रनों का अंतर है। इस गेंद को अब धकेला है मिड विकेट की दिशा में। धनपत जी काफी बढ़िया फील्डिंग करते हुए, हालांकि थ्रो कुछ वाइड रहा और बल्लेबाजों ने 2 रन प्राप्त किए हैं। इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 54 रन 54 रन। अब गेंदें बची है 18 और 18 गेंदें बनाने हैं 24 रन। 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक छोटे से अंतराल के बाद। और स्ट्राइक पे हैं हम गणेश जी, 9 सेकंड पर है तुषार जी और गेंदबाजी का भार संभाला है गेंदबाज दिनेश बलोत्रा जी। 18 गेंदे और 24 रन चाहिए। पहली गेंद थी और पहली गेंद यहाँ पर देखिए डॉट करा दी है गेंदबाज दिनेश जी ने। गणेश जी के लिए अगली गेंद। अब गेंदें बची है 17 और बनाने हैं 24 रन। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही धीमी गति गेंद थी जो कि 2 टप्पा खाकर बल्लेबाज के पास गई थी। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की सहायता से 55 रन। और धीमी गति गेंद मिस टाइम कर गए, टॉपेज लगता हुआ धनपत जी कैच के लिए लपके हैं और अपना शरीर का संतुलन गंवा दिया है। और बल्लेबाज ने 2 रन जरूर प्राप्त किया है। काफी बढ़िया प्रयास किया था धनपत जी ने, हालांकि बहुत दूर से दौड़ते हुए आए थे। काफी कठिन होता है इतने दूर से दौड़ने के पश्चात शरीर का संतुलन बनाए रखना। 57 रन। स्विच हिट फिर से एक बार खेला है। पॉइंट और कवर रीजन के बीच में गेंद घूमती हुई जा पहुंचे लाला राम जी के पास। केवल 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 58 रन। अब देखिए यहाँ पे रिटायर्ड होते हुए तुषार जी।
बॅट्समन नेम प्लीज. सर आपलं नाव काय? फलंदाज. सर आपलं नाव काय? हां सरांचं नाव काय? विनय. नए बल्लेबाज विनय मवानी आए हैं. विनय जी आए हैं नए बल्लेबाज गणेश जी के लिए अगली गेंद. दिनेश जी ने यहाँ पे हलचल मचा दी. आप देखिएगा काफी धीमी गति गेंद कर रहे हैं, केवल गेंद को छोड़ रहे हैं, मगर गणेश जी इस गेंद को नहीं छोड़ेंगे. उठाकर मारा है गेंद को और गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. स्कोर जा पहुंचा है इस छक्के की सहायता से 64 रन. गेंदे बची है 13 और बनाने हैं 14 रन. देखिए कहां स्कोर था और कहां आ चुका है. जो चित्र अब तक सिंहगढ़ फाइटर्स के पाले में दिख रहा था, अब चित्र बदल चुका है. अब 4 बजे ब्लास्टर के खेमे में आ चुका है. अच्छी वापसी यहाँ पर दिनेश जी की. अब ओवर की समाप्ति. 12 गेंदे बची और 12 गेंदों में बनाने हैं 14 रन. 12 गेंदे और 14 रन. स्कोर जा पहुंचा है 64 रन. अब अजय जी देखिए उत्साह के घेरे में आते हुए बहुत अंदर आ चुके हैं. हालांकि इसके पहले भी अंदर ही थे बल्लेबाजी करते हुए. तो खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज मैदान के अंदर मत आइएगा, आप बाहर से ही चीयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा. अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मदन जी. हाँ सर. 12 चेंडू मध्ये 14 धावा हवेत. 64 झालाय सर. विनय जी के लिए पहली गेंद और कमाल का स्ट्रोक. स्वीप के अंदाज में खेला है. मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी धनपत जी वहां पे मौजूद है और इस बीच दौड़कर 2 रन ले लिया है. इस 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 66 रन. गेंदें बची हैं 11 और 11 गेंदों में बनाने हैं 12 रन. और धीमी गति की लो डीप होती गेंद थी लोअर फुल टॉस की. इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाया विनय जी. यदि गेंद को और थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो हो सकता है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर खेला जा सकता था. के बाहर गेंद बाहरी किनारे लेती. अपील कर रहे हैं और अंपायर ने इस अपील को आउट करार दिया है. विनय जी यहां पर आउट होते हुए. थैंक यू. अब देखिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए संदीप जी. बॅटिंग आहे बॉलिंग आहे तुमची? बॅटिंग आहे ना? बरं ठीक आहे चालेल. बसा का तुम्ही? मी आलो. मी पण घे ना बरोबर. आहे का पाणी? आहे पाणी आहे तिकडे? हेलो. 8 बॉल और 10 रन चाहिए. काफ़ी दिलचस्प मुकाबला. 8 बॉल और 10 रन और ये काफ़ी अच्छा प्रयास और ये मिस कर दिया और ये बाउंड्री लाइन
4 रन हुए। आता किती पाहिजे? 4 गेले, 6 रन आणि 7 बॉल और 6 रन, 7 बॉल और 6 रन। संदीप डांगी 2 रन, 4 रन और 6 बॉल। शेवटची ओव्हर। धनपत जी, दिनेश जी बॉलिंग करतायत। शेवटची ओव्हर। बॅटिंग स्ट्राईकला गणेश जी। बॉल मिस केलाय। 5 बॉल आणि 4 रन। क्रिकेट हा असा गेम आहे की ज्याच्यात काही घडू शकतं। चांगला स्कोर तयार केला होता सिंहगड फायटरनी, पण त्याला हा अतिशय चांगला स्ट्रोक आणि 4 रन आणि 4 भुजा ब्लास्टर यांनी मॅच जिंकलेली आहे। रमेश शर्मा आणि संतोष उडेचा यांनी स्टेज जवळ यायचंय मॅन ऑफ द मॅच देण्यासाठी। आणि मंगेश शेठ तिघांनी यावं। आणि या मॅचचे मानकरी म्हणजे मॅन ऑफ द मॅच आहे तुषार धर्मावत। तुषारजी आपलं अभिनंदन। सिंहगड फायटरने चांगला स्कोर केला होता, पण 4 भुजा ब्लास्टर यांचा विजेत्याचा अनुभव हा त्यांना कामाला आलेला आहे। अजयजी व्यास यांची बारी अतिशय चांगली झाली। तुषारजी आपलं अभिनंदन। पुढच्या टीमनी तयार राहायचंय। हे दोन मार्केट यार्ड टायगर्स आणि श्रीगोड रायझर्स या पुढच्या टीमनी तयार राहायचंय। पप्पू शेटजींचं आगमन झालंय, आपलं स्वागत। प्रकाशजी जोशी शेवटची मॅच बघून जा। आजचा दिवस आमच्या बरोबर असू द्या तुमचा। हा दोन्ही टीमांनी तयार राहावं। मार्केट यार्ड टायगर्स यांनी त्यांचे 11 प्लेयर आणि 12वा प्लेयर आपल्या स्टेजवरती इथं पाठवायचा आहे। हो 12। सतीश धर्मावत कॅप्टन बसलाय। दोन्ही टीमचे एक प्लेयर हे स्कोर रूम मध्ये असायला हवेत। मार्केट यार्ड टायगर्स
वर्सेस श्रीगोंड रायझर्स. ही शेवटची मॅच असणार आहे आजची. सतीशजी धर्मावत आपले 11 प्लेयर आहेत आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमचा प्रत्येक प्लेयर हा मॅच खेळणार आणि प्रत्येकाला आपण आनंद देणार. राजू शेठ, शेवटची मॅच आहे, आनंद घ्यावा.